Good morning, students. Today we are going to cover prediction of period, group and block of a given element. In our last previous lecture, we discussed that the whole periodic table is divided into 4 blocks, that is S, P, D and F block. ठीक है, तो अब इस लेक्चर में हम करेंगे कि अब जो एलिमेंट्स के फर्दर पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक को हम किस टाइप से प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड. पीरियड हमने ऑलरेडी स्टडी किया दैट पीरियोडिक टेबल कंटेन 18 वर्टिकल रोज विच आर नोन एज ग्रुप एंड 7 horizontal rows. 7 horizontal rows are known as period and each horizontal row represent a main principal shell. First period represent first principal shell, second period is for second principal shell, third period contain 3 principal shells. ठीक है, so period of an element correspond to the principal shell. ठीक है, principal shell हम कैलकुलेट करते हैं from principal quantum number. Period of an element correspond to principal quantum number. Second, block. block लास्ट लेक्चर में हमने किया था that the whole periodic table is divided into 4 blocks. और ब्लॉक हमने किसके बेस पे डिवाइड किए थे? लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जिस ऑर्बिटल में एंटर करेगा उसको उस ऑर्बिटल के नेम पे हमने उस ब्लॉक का नेम दिया था. लाइक इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल देन इट इज नेम्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट. इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी ऑर्बिटल देन इट इज नेम्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, तो ब्लॉक represent the orbital in which last electron enters. Third, group हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो अगर हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट. पी ब्लॉक एलिमेंट्स periodic टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट आर फ्रॉम 13 to 18 ग्रुप. ठीक है, तो एस के फर्स्ट सेकंड ग्रुप के बाद फर्दर हमारा जो पी ब्लॉक है वो 13 ग्रुप से शुरू होगा, तो बीच में जो 10 ग्रुप्स हैं वो डी ब्लॉक के आ जाएंगे. ठीक है, तो अब उन 10 को कंपनसेट करने के लिए पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब जब हम पी में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री करेंगे, जब हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा, पी ऑर्बिटल से पहले हमारा एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा. ठीक है, लाइक अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखते हैं तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3. ठीक है, तो अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारी लास्ट प्रिंसिपल शेल में गए हैं वो सारे ही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. तो S कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड P कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन P एज वेल एज ऑफ S इलेक्ट्रॉन. तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन S एंड P ऑर्बिटल.
नेक्स्ट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज n-1d 1 to 10 ns 0 to 2 n माइनस, अगर हमारी मेन शेल NH शेल है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी पेनल्टीमेट शेल में जाएगा दैट इज n-1 शेल। ठीक है, तो नंबर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मेन शेल एंड पेनल्टीमेट शेल, total number of valence electrons present in main s orbital and या main shell and penultimate d orbital. Is it clear? And for f block elements, f block elements को अब मेन पीरियोडिक टेबल में कोई भी स्पेस नहीं मिला, तो f block एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में लेंथेनम के बाद से शुरू होंगे तो उनको हम जनरली थर्ड ग्रुप में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो पोजीशन होगी दैट इज ऑफ थर्ड ग्रुप एंड 6th and 7th पीरियड। क्लियर है ये? तो फ्रॉम दीज फॉर्मूलाज वी कैन इजिली कैलकुलेट द पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ अ गिवन एलिमेंट या पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ मेन पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जाम्पल, write the electronic configuration of element having atomic number 29, predict its period, block and group number, and also classify it into main group elements और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अब देखिए, सबसे पहले यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेट अस कंसिडर दैट एलिमेंट इज एक्स हैविंग एटॉमिक नंबर 29। वैसे हमें पता है 29 किस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर है, 29 इज फॉर कॉपर। तो जो हमारा एलिमेंट आ जाएगा कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p6 के बाद जब हम एवो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो फर्दर एनर्जी 4s की लोअर होगी एज कंपेरिजन टू 3d ऑर्बिटल। ये हमने काफी अच्छे से डिटेल में किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4s2, अब 4s2 तक हमारी कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक फुली फिल्ड हो गए हैं। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20। Then 9 electrons are entered into d orbital। अब हमने ये कॉन्फ़िगरेशन की थी दैट अगर लास्ट शेल में आपके हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, सो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसे एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d9 होनी चाहिए, बट इट गिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
4s1 3d 10। क्लियर है ये? तो अब यहां से पीरियड, अब देखो हमारी मेन शेल कौन सी आई, फोर्थ शेल, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो मेन प्रिंसिपल शेल है डेट इज फोर्थ शेल या फिर क्वांटम नंबर फोर्थ, तो हमारा पीरियड फोर्थ। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर हुआ है तो इट इज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेन शेल में, 1 4s1 प्लस 3d कंटेन 10, ठीक है, पेनल्टीमेट शेल कंटेन 10 एंड मेन शेल कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इट्स ग्रुप नंबर बिकम 11। क्लियर है ये? तो कॉपर इज ऑफ फोर्थ पीरियड, डी ब्लॉक एंड 11th ग्रुप एलिमेंट एंड क्लासिफाई इनटू मेन ग्रुप एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। हमें पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, दे लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। Is it clear? S and P block elements are main group or representative elements. Is it clear? Next is write the name and atomic number of थर्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब आपको थर्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल का नाम और एटॉमिक नंबर बताना है। एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन से होंगे? वी नो ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो थर्ड एलिमेंट कौन सा आया हमारा? कैल्शियम, हैविंग एटॉमिक नंबर 20। क्लियर है? ये सिंपल सिंपल से 1 मार्क के क्वेश्चन है इसके बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how would you justify the presence of 18 elements in 5th period of periodic table? पीरियोडिक टेबल के 5th पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? दैट इज अकॉर्डिंग टू अवो रूल। अवो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल हम चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ n+l वैल्यू। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक थी कि हम जितने भी अब प्रिंसिपल शेल्स में फर्दर सब शेल्स है उनको वर्टिकल ऑर्डर में इंक्रीज में प्लेस करेंगे। उसके बाद जब आप डायगोनल लाइंस ड्रॉ करते हो तो डायगोनल लाइन पे जो ऑर्बिटल आपका पहले आएगा दैट इज ऑफ लोअर एनर्जी। तो सबसे पहले 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, देन 5th पीरियड हमारा शुरू होगा 5s से। 5s के बाद फर्दर एनर्जी हमारी आएगी 4d की, देन 5p, 5p के बाद फर्दर 6th शेल शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड इनटू 6th पीरियड। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल 5th शेल मेनली कंटेन 3 सब शेल दैट इज ऑफ 5s, 4d and 5p, and we know s subshell contain only one orbital, d subshell contain 5 orbitals,
and p subshell contain 3 degenerate orbital. और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो हियर टोटल 1 + 5 + 3 9 ऑर्बिटल्स. ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो टोटल 9 ऑर्बिटल्स कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन. सो 18 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग जब हम फिलिंग करेंगे 1 by 1, जब हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में एंटर करेगा, सो देयर आर टोटल 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज IUPAC nomenclature of elements with atomic number greater than 100. ये हम आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. अब हमने जब पीरियोडिक टेबल की थी, पीरियोडिक टेबल में हमने जनरली जो एटॉमिक नंबर डिस्कस किए थे वो एक्टिनियम रदरफोर्डियम तक किए थे. उसके बाद जो एलिमेंट्स है एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, ठीक है, वो एलिमेंट्स हमारे बाद में डिस्कवर हुए. तो इनमें से जनरली जो एलिमेंट्स हैं वो मैनमेड और सिंथेटिक एलिमेंट्स भी हैं. इनमें से जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो पहले डिस्कवर हो चुके थे उनके नेम को असाइन किया जा चुका है, बट स्टिल एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, उनकी जो नेमिंग है वो हम IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं. और इन रूल्स में जनरली हम जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को जो न्यूमेरिकल्स डिजिट्स है लाइक 0 to 9, ठीक है, उनके बेस पे हर एक नंबर को एक एक रूट प्रोवाइड की जाएगी. एक फॉर डिजिट 0 to 9. रूट्स प्रोवाइडेड. अब जो रूट हर एक न्यूमेरिकल डिजिट को प्रोवाइड की जाएगी वो इस टाइप से होगी कि उनका फर्स्ट लेटर सबका डिफरेंट हो. तो फॉर 0 रूट इज नील, फॉर 1 अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा भी हो सकता है, बट टेट्रा और ट्राई फर्दर जो फर्स्ट लेटर है टी सिमिलर आ जाएगा, तो इसलिए 4 के लिए जो रूट प्रोवाइड की गई है दैट इज स्क्वायर. फॉर 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 इन. ठीक है, एंड फॉर दिस रूट्स abbreviation are the first letter of each root. ठीक है, like for 0 abbreviation is N, for 1 U, 2 B, 3 T, 4 के लिए Q, for 5 P, for 6 H, 7 के लिए S, 8 oct, 9 E, 8 O. क्लियर है ये? तो अब जब भी आपको किसी भी नंबर की IUPAC नेमिंग लिखनी है लाइक 103, तो सबसे पहले हम उसके डिजिट के अकॉर्डिंग उसकी रूट लिखेंगे, हर एक रूट को मेंशन करेंगे और लास्ट में उसमें हम EM ऐड करेंगे. तो फॉर 1 रूट इज अन, फॉर 0 नील, 3 के लिए ट्राई प्लस EM. ठीक है, अब जब आप ट्राई और EM लिख रहे हो तो यहाँ पे I 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो नेमिंग में हम एक I नेग्लेक्ट करेंगे, तो नेमिंग बिकम अननील ट्राई EM. और इसका सिंबल क्या आएगा? सिंबल इज एब्रिविएशन फॉर ईच रूट, दैट मीन्स फर्स्ट लेटर U and T. Similarly, IUPAC naming for 114 is अन, 4 के लिए क्वाड प्लस EM, अन क्वाड EM. और सिंबल क्या आ जाएगा इसका? UUQ. ठीक है, सिमिलरली फॉर 128 IUPAC नेमिंग बिकम अन, बाई,
opium and symbol become UBO. क्लियर है? सिंपल सा स्मॉल टॉपिक था. इज इट क्लियर? तो जो एलिमेंट्स है विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, दीज आर ऑल्सो नोन एज सुपर हैवी एलिमेंट्स. ठीक है, तो सुपर हैवी एलिमेंट्स की जो नेमिंग है वो उनके लिए एक पर्टिकुलर IUPAC रूल असाइन किया गया है. उसके अकॉर्डिंग हर एक जो डिजिट है फ्रॉम 0 to 9 उनके लिए रूट्स प्रोवाइड की गई हैं. और हम जिस भी नंबर का आपको जिस भी एलिमेंट की आपको IUPAC नेमिंग करनी है, हम उसमें जो डिजिट है, जो न्यूमेरिकल डिजिट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी रूट मेंशन करोगे, देन ऐड EM इनटू इट. इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.